हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के हम प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है उसका हमने पार्ट वन देखा था और वो हमने स्टार्ट किया था। ये उसी कंटिन्यूशन में पार्ट टू है। तो जो भी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं या फिर पहली बार इस वीडियो पर आ रहे हैं तो वो इसका पहला पार्ट ज़रूर देख कर आएँ, ठीक है। पहला पार्ट आ चुका है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, हर सेशंस के पीडीएफ। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यूट्यूब चैनल के बैनर पे भी आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक। तो वहाँ पे काफ़ी सारे और क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करता हूँ और एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स भी, ठीक। तो देखिए, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन शायद मिस हो गया था, तो इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। देखिए, आपको इस एक्सप्रेशन की पॉज करके आप पहले ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। उसके बाद आप फिर सोल्यूशन देखिएगा। देखिए, ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, इसकी आपको वैल्यू निकालना है। अब देखिए, ये क्या है, ये किस तरह का रिलेशन है, ये है वेरिएबल टू कांस्टेंट। वेरिएबल टू कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि इसमें जो आपको आंसर है, आंसर इन चारों में से कोई एक ही होगा। यानी कि वो आंसर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं, थीटा की मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं तो उस पे कुछ ये आंसर मेरा सीधे आ जाएगा। सपोज लेके देखते हैं, थीटा की वैल्यू सपोज 45 डिग्री लेके देखते हैं, ठीक है। और मैंने ये लास्ट सेशन में आपको बताया था कि वैल्यू किस तरह से आपको लेना है, ठीक है, क्या क्या चीजें और प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स वगैरह को यही समस्या होती है कि वो कुछ भी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी वैल्यू रखें, ठीक है। अब जैसे कि आप इसमें 90 नहीं रख सकते, आप सोच के देखो, आप 90 रख सकते हैं। 90 इसलिए रख सकते हैं क्योंकि 1090 बन जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। आप इसमें जीरो भी नहीं रख सकते क्योंकि ये कॉट जीरो बैठा हुआ है। तो ये दोनों तो आप नहीं रख सकते, ठीक है। अब 45 डिग्री अगर आपने रखा तो 1/√2 की पावर 6, 1/√2 ही होगा, ठीक है। और ये भी क्या है, 1/√2 साइन 45 की पावर 6 - 1, ये हुआ। फिर 45 पे ये कितना आ गया, 1 + 1 + 2, ठीक। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारा, 1/8, 1/8 -1 की पावर *4। तो ये आ जाएगा 1/4 - 1 *4। तो ये आ गया -3/4 * 4। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया क्या, -3। तो डी डेली इज द राइट आंसर, ठीक। तो आप ये बात याद रखिएगा कि अगर आप वैल्यू जो पुट करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू किस हिसाब से पुट करना है, कौन कौन सी वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब मान लीजिए, ये तो हो गया हमारा एकदम वैल्यू पुटिंग से आंसर। मेन एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल ऐसे कीजिए, इसको आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, उससे भी कोई आपको चैलेंज नहीं आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिक तरीके से जाने से पहले मैं आपको दो रिलेशन लिख रहा हूँ, इसको आप बस सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए जहाँ पे भी आप फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं, ठीक। जब हम टेक्नोमेट्री में डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको प्रूव करके भी दिखा दूंगा। अभी के लिए आप लिख लीजिए कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए एक और चीज, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए इन दो रिजल्ट्स को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और काफी ज्यादा इनका यूज होता है, ठीक। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देते हैं। अब देखिए, पहला आपको एक्सप्रेशन जो दिया गया है, पहला आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको तो आप सीधे लिख सकते हो। अभी जो मैंने रिलेशन बताया कि 1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1। और टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा +2, ठीक। तो फाइनली 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 sin² थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम ले लिया, sin² थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 4 थीटा और ये बन जाएगा cos 4 थीटा +2 sin² थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए, ये मेरा आ गया sin² थीटा
आई थिंक यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, 1 माइनस। ठीक है, तो ये माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया, और ये क्या बनेगा, sin 4 थीटा cos 4 थीटा, ये बता दिया, 1 - 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा +2 cos² थीटा sin² थीटा अपॉन sin² थीटा इंटू cos²थीटा। अब इससे ये कैंसिल हो गया हमारा, तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या बचा, -3 sin² थीटा इंटू cos²थीटा इंटू 1 अपॉन sin² थीटा इंटू cos²थीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली मेरा एक्सप्रेशन बचेगा -3। ठीक, तो बेसिक से भी कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं पड़ेगा, बस जो जो दो रिजल्ट हैं, जो दो रिजल्ट मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ये है क्वेश्चन, पॉज करके आप ट्राई कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन ए अपॉन 1 + कॉस ए, 1 - कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय cot² ए अपॉन 1 + कॉसेक ए +1। ठीक, तो अब आप इसमें क्या करोगे, अब आप इसमें एंगल क्या पुट कर सकते हो। अब देखिए यही यहाँ आपको स्किल जज करना है। ठीक, आप 90 डिग्री पुट कर सकते हो क्या, सोच के देखो, कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं बन रहा ना। आई थिंक नहीं बन रहा है, cot 90 जीरो हो जाएगा, cot 90 जीरो हो जाएगा। आप जीरो नहीं पुट कर सकते, इस चीज़ को ध्यान रखना। जीरो क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि देखो ये तो ठीक है, ये वाला पार्ट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये नॉट डिफाइंड बन रहा है, तो जीरो नहीं पुट कर सकते। आप 90 पुट करिए, क्योंकि यहाँ पे cosec 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 90 आपने पुट किया तो sin 90 कितना, 1 आ गया। ठीक है, 1 + cos 90 0 प्लस 1 - cos 90 0 1, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गया, तो आपकी तो 2 आ गया। अब डिवाइड करना है आपको, ये 90 है तो ये तो 0 आ जाएगा, +1, तो फाइनली 2/1, आंसर विल बी 2। ठीक, तो देखिए यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको वैल्यू पुट करना है ना, तो वैल्यू आंख बंद करके पुट मत कीजिए, आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं बन रहा है आपका। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। और मेरा ऐसा भी मानना है आपको कि आपको क्वेश्चन बेसिक से, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बेसिक से भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आपने वैल्यू पुट करी, आई एम टेलिंग यू द रीजन वाई। मान लीजिए आपने वैल्यू पुट करी और हो सकता था कि यहाँ पे आपके दो ऑप्शन मैच कर जाते, फिर आप कोई दूसरी वैल्यू और पुट करते, तो अल्टीमेटली आपका कैलकुलेशन बढ़ता और आपका टाइम बहुत किल हो जाता। ठीक है, तो ये तो हमारा वैल्यू पुटिंग से आ गया। अब हम इसको बेसिक से भी देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक से भी कोई आपको चैलेंज नहीं आएगा। देखिए अगर आप इसका, पहले मैं पहले पार्ट को लेता हूँ, पहला है ये, दूसरा है, पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए 1 + कॉस ए, और ये हो गया मेरा sin² ए, ये हो गया 1 - cos² ए, cos²ए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2 sin²ए, क्योंकि 1 - cos² ए क्या होगा, sin²ए, 2 sin²ए अपॉन साइन ए 1 + cos ए। ठीक है, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 sin ए अपॉन 1 + cos ए। ठीक है, ये आ गया पहले वाले पार्ट को सॉल्व करके। अब दूसरे वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। देखिए cot² को आप क्या लिख सकते हो, cos² ए अपॉन sin²ए, 1 + 1 अपॉन sin ए +1, तो ये हो जाएगा cos² ए प्लस sin²ए अपॉन sin²ए, साइन ऊपर जाएगा, 1 + sin ए। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू इंटू आई थिंक 1/1 + sin ए। ठीक है, फाइनली एक्सप्रेशन ये आ गया। ठीक, अब हमें डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करो, पहला एक्सप्रेशन लो, 2 sin ए 1 + cos ए इंटू, आई थिंक आई हैव डन राइट ना।
देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा कुछ हुआ है, एक मिनट। इतना तो हमने कर लिया था, तो ये मेरा क्या हो गया, इसको एक बार फिर से हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, यप अभी इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए प्लस वन। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए वन प्लस साइन ए प्लस वन। ठीक है, अब ये साइन से ये कैंसिल हो गया, तो एक एक साइन ए बचा। और कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको ये पता होगा, बहुत ध्यान से समझिए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए। उठा के आप पुट करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मेरा क्या बचेगा, वन माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन। तो फाइनली वन माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो वन अपॉन साइन ए। ये मेरा दूसरे पार्ट को सॉल्व करके आ गया। ठीक है, दूसरे पार्ट को सॉल्व करके आ गया, आई थिंक। ओके, ओके, तो अगर अब आप वन डिवाइड बाई टू आप करोगे, तो फाइनली आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो टू आ जाएगा। ठीक, तो मतलब बेसिक ही है, आप इसको एक बार फिर से आप ट्राई करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इतना कॉम्प्लेक्स, सीधे सीधे आपको सॉल्व करते जाना है बस, और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। वन प्लस साइन फाइव अपॉन वन माइनस साइन फाइव इक्वल है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। आपको सेक फाइव निकालना है। ठीक है, इसको करने का पहला तरीका आप ऑप्शंस देखिए। ठीक है, ऑप्शंस आप देखोगे तो आपको दिख रहा है पी और क्यू है, फाइव बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब जो आंसर है ना इस एक्सप्रेशन का, यानी जो सेक फाइव का जो आंसर आएगा वो फाइव पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि ये क्या है, वेरिएबल टू कांस्टेंट टाइप का फंडा है ये, वेरिएबल टू कांस्टेंट टाइप का है ये। तो इसमें क्या है, आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ना फाइव की, तो आपको फिर आप वेरी तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है वही चीज कि अगर आपने वैल्यू पुट करी तो आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आप फाइव को 90 डिग्री नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, आप एक्सप्रेशन पे ध्यान देखो, आप डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, वन माइनस साइन फाइव, वन माइनस साइन 90 बन रहा है, वन माइनस वन जीरो, कुछ समथिंग अपॉन जीरो, नॉट डिफाइंड बन रहा है, नॉट डिफाइंड बन रहा है ना। तो इसलिए फाइव को आप क्या 90 नहीं रख सकते। तो अब फाइव को हम क्या रख सकते हैं, आई थिंक हम जीरो रख सकते हैं क्या, रैंडमली मैं सोच रहा हूँ। अगर मैंने फाइव को जीरो रखा, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर फिर सही बन रहा है, तो वन प्लस जीरो अपॉन वन माइनस जीरो इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो फाइनली आ गया ये पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आपका आता है सेक फाइव। सेक जीरो क्या होता है, देखिए कॉस जीरो वन होता है, तो सेक जीरो भी क्या होगा, वन होगा। तो फाइनली पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर है, तो यानी कि आप ऑप्शन में हर जगह या तो आप पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर रख दो या क्यू स्क्वायर को पी स्क्वायर रख दो, और फिर आप वेरीफाई करो कि किस ऑप्शन में वन आ रहा है। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, टाइपो एरर हो गई, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लेता हूं मैं, मान लीजिए मैं क्यू स्क्वायर को पी स्क्वायर रख रहा हूं, तो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो फाइनली टू पी की पावर फोर अपॉन टू टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा पी स्क्वायर। यानी कि ये तो मैच नहीं किया, आना तो वन चाहिए था। अगला देखते हैं, वन अपॉन टू। ठीक है, सब जगह पी पी रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है,
तो फाइनली ये 1/2 × 2 दैट इज 1। हो सकता है ये आंसर हो, बाकी ऑप्शन भी हमें चेक करने पड़ेंगे ना। तो 1/p² + 1/p², ये तो होगा ही नहीं क्योंकि p तो आ ही रहा है। अब d पे हम फोकस करते हैं। d क्या हो गया, p² × p² / 2p², तो ये हो गया p⁴/4/2p²। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो अल्टीमेटली आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा आ गया बी। बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें आप ये बात याद रखिएगा कि आपको वैल्यू किस हिसाब से पुट करना है, उस चीज पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिस तरह से कि हम 90 पुट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो इसलिए हम 0 पुट कर रहे हैं। आप और भी रख सकते हो, आप चाहो तो आप 5 को 45 डिग्री भी रख सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा ना कि 45 अगर आपने रखा तो रूट का एक्सप्रेशन बन जाएगा। फिर रूट का फिर वो कॉम्प्लेक्स पी और क्यू में रिलेशन आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपका क्या रूट में बनेगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो वैल्यू पुट कर रहे हो ना, आपको देखिए अल्टीमेटली वैल्यू पुटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका जो सॉल्व करने का प्रोसेस है वो आसान हो, आपको फास्ट आंसर मिले। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि क्या वैल्यू कैसे पुट करना है और क्या नहीं पुट करना है। अब ये तो हो गया देखिए वैल्यू पुटिंग से। अब इसको हम बेसिक से भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको बेसिक से अब बताता हूं। बेसिक से अब इस ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें मुझे आपको एक चीज और बतानी है। ठीक है, वो आपके काफी काम की चीज है। एक रिजल्ट है छोटा सा, उसको आप याद रखिए। देखिए आप हमेशा एक चीज याद रखिए, या ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक मिनट बताता हूँ। पहले मैं आपको इसको बेसिक से सॉल्व कराता हूँ, उसमें भी कुछ एक्सप्लेनेशन है। देखिए जब आप इसको बेसिक से सॉल्व करने जाओगे ना, ये एक्सप्रेशन है 1/sin⁵ 1 - sin⁵ = p²/q²। आप एक चीज नोटिस करो ऑप्शन को देखते हुए कि आपको इस तरह का एक्सप्रेशन तो मिल ही रहा है, सभी में आपको इस तरह का एक्सप्रेशन तो मिल ही रहा है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन लाने का एक तरीका होता है, रेशियो प्रोपोर्शन में हम पढ़ते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे। कंपोनेंट डिविडेंडो क्या होता है, मान लीजिए रेशियो है a/b = c/d। कंपोनेंडो और डिविडेंडो का मतलब क्या है, अगर आप अप्लाई करोगे तो इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो a+b/a−b इज इक्वल टू c+d/c−d। एक बार ऐड करना है न्यूमरेटर में, फिर आपको माइनस करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब यही चीज आप इसमें लगाओगे। इसमें लगाओगे तो आप देखो, आपने एक बार ऐड किया तो क्या बनेगा, 1 + sin⁵ + 1 - sin⁵, फिर उसके बाद 1 + sin⁵ -1 + sin⁵। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, sin⁵ से sin⁵ कैंसिल, न्यूमरेटर में आ गया 2। फिर 1 से 1 कैंसिल हुआ और न्यूमरेटर में आ गया 2 sin⁵। अब यही सेम चीज आप इधर अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, p² + q² / p² - q²। तो 2 से 2, तो फाइनली मेरा sin⁵ क्या आ गया, sin⁵ आ गया p² - q² p² + q²। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब यहां से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं रब करूंगा। देखिए sin⁵ का ये एक्सप्रेशन आ गया। अब sin⁵ का ये एक्सप्रेशन क्या बताता है, sin⁵ का एक्सप्रेशन ये बताता है कि मान लीजिए ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये मेरा यहाँ फाई है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी कि ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरा हाइपोटेनियस। देखिए ये आप अब नोट कर लीजिए कहीं भी अपनी कॉपी में कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो फॉर्मेट होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मान लीजिए अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड कुछ इस टाइप में होगी, u² + v²। ठीक है, और ये होता है u² + v², और तो ये होगा 2uv। इसको आप डायरेक्टली याद रखें, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए जहां कहीं भी आपको नोट डाउन करना है कि u² + v²। क्योंकि आप देखो, आप इसको अगर कोरिलेट करोगे इससे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये बिल्कुल u की जगह p है, p की जगह q है। ठीक है, इसको आप निकाल सकते हो, सिंपल पाइथागोरस आप अप्लाई करोगे तो आपको ये वाली साइड मिल जाएगी, ये वाली साइड मिल जाएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, क्योंकि आपको काफी हेल्प करेगा।
ठीक है, और ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनियस। याद रखने का कोई तरीका है कि ये जो वाली साइड होगी ये लॉन्गेस्ट साइड होगी हाइपोटेनियस, तो इसलिए ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगी। और बाकी बची हुई दो साइड, एक साइड ये होगी और दूसरी साइड 2 टाइम्स पी क्यू होगी। नाउ व्हाई आई टोल्ड यू, आपको निकालना क्या है, सेक फाई निकालना है। तो सेक फाई कैसे आप निकालोगे, सेक फाई आप कॉस फाई निकाल के उसका उल्टा कर दो। ठीक है, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कॉस फाई निकालो। कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 2 pq अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा अगर आप करोगे, इसका उल्टा अगर आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 pq। ठीक है, 1/2 आप बाहर ले लो, इसको लिखो 2 p स्क्वायर अपॉन पी क्यू, फिर इसको लिखो क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो p से p कैंसिल हो गया, तो 1/2 p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी। ठीक है, तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, p। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसमें एक तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगना था, अच्छा क्वेश्चन था ये ट्रिग्नोमेट्री का। और दूसरा इसमें ये लगना था, ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्वेश्चन में भी आपको फाई का टर्म मिल रहा है और ऑप्शन में भी आई फाई का टर्म मिल रहा है, इसको भी हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कोई भी फाई की वैल्यू एज्यूम कीजिए, उस चीज का ध्यान रखिएगा कि नॉट डिफाइंड ना बने हमारा। यानी कि आप फाई को, इसमें देखिए फाई को जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि टेन जीरो तो जीरो होता है, लेकिन कॉट जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। फाई को आप 90 डिग्री नहीं रख सकते। 90 डिग्री इसलिए रख सकते क्योंकि आपका टेन 90 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये दो तो आप नहीं रख सकते। ठीक, अब आप 45 डिग्री रखोगे, फिर नेचुरल रिएक्शन तो यही होगा 45 डिग्री। ठीक है, आपने यहाँ 45 डिग्री रखा, यहाँ आपको कुछ मिलेगा। पर अब देखिए अब समस्या कहाँ आ जाएगी, आप ये ऑप्शन देखो, ए और ये सी। साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। यही चीज मैं आपको पहले भी बता रहा था। ठीक है, ये उस तरह का क्वेश्चन आ गया कि आपने 45 तो रख दिया, लेकिन हुआ क्या कि आपके दो ऑप्शन मैच कर गए, आपके दो ऑप्शन मैच कर गए। अब आपके जब दो ऑप्शन मैच कर गए, अब आपको फिर उसके बाद फाई को कुछ और एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली आपका 0 90 और 45 वाला केस डिस्कार्ड हो गया। अब फिर आप फाई को 60 डिग्री करके रखोगे। अब आप 60 डिग्री रखोगे और आपको पता है कि साइन 60 क्या होता है, √3, तो √3 का टर्म आ रहा है। टेन 60 क्या होता है, √3 होता है। कॉट 60 क्या होता है, 1/√3 होता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उससे उससे आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो काफी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक, तो अब इस तरह के क्वेश्चन में कि जब हमने देखिए वैल्यू पुटिंग करी, हम वैल्यू पुटिंग से हम आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमारा टाइम बहुत किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन को हम बेसिक से करेंगे। क्योंकि आप समझिए कि आपको पहले इधर वैल्यू पुट करके कुछ निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप यहां वेरीफाई करोगे। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, आपने 45 रखा, नेचुरल रिएक्शन तो यही होगा आपका कि आप 45 रख के करोगे, तो यहां पे आपको दो ऑप्शन भी, मतलब आपका टाइम वेस्ट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गए आप। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उसको बेसिक से करते हैं। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप, आई रिकमेंड यू टू गो विद द बेसिक अप्रोच। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट यू मस्ट बी वेरी क्लियर विद द बेसिक पार्ट आल्सो। तो आप देखिए सेक फाई है, तो आप क्या करो, सेक फाई को लिखो 1/cos फाई, 1 - sin फाई, साइन फाई प्लस कॉस फाई, 1/cos फाई प्लस साइन फाई अपॉन कॉस फाई। ठीक है, अपॉन साइन फाई 1 + sin फाई अपॉन कॉस फाई प्लस कॉस फाई 1 + cos फाई अपॉन साइन फाई। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो अब आप समझो, ये तो कॉस फाई हमारा इधर ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा के हम क्या लिख देते हैं, इसको कॉस स्क्वायर फाई, और ये दोनों आपस में मैच हो जाएंगे, 1 + sin फाई 1 - sin फाई। तो ये क्या बन जाएगा, 1 - sin स्क्वायर फाई। 1 - sin स्क्वायर फाई क्या होता है, कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया,
फाइनली मेरा एक्सप्रेशन ये बचा साइन फाइव प्लस कॉस फाइव। अब हम नीचे आते हैं, तो आप नीचे पे फोकस करो, तो ये क्या हो जाएगा साइन फाइव अपॉन साइन फाइव प्लस कॉस फाइव। ठीक है, कॉस फाइव ऊपर जाएगा, ये जो कॉस फाइव है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस फाइव साइन फाइव प्लस कॉस फाइव, साइन फाइव ऊपर जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा कॉस फाइव इंटू साइन फाइव प्लस कॉस फाइव। ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ से आपने कॉमन लिया साइन फाइव प्लस कॉस फाइव। ठीक, ठीक है, ठीक है। और ये क्या आ गया हमारा, फिर से आपने ये कॉमन लिया, और ये मेरा क्या आ गया साइन फाइव प्लस कॉस फाइव। ठीक, आई थिंक आई हैव डन राइट ना। एक मिनट, जस्ट गिव मी वन मिनट। ये मेरा आ गया कॉस फाइव साइन फाइव। ठीक है, कॉस से कॉस आउट हो गया, कॉस स्क्वायर फाइव आ गया। ठीक है, साइन फाइव प्लस कॉस फाइव आ गया ऊपर। ठीक, नीचे नीचे वाले एक्सप्रेशन को एक बार हम सॉल्व कर ही लेते हैं कि क्या आ रहा है। ऊपर तो हमारा सब कुछ क्या आ गया, ये साइन फाइव प्लस कॉस फाइव आ गया, तो इसको ही रहने देते हैं बस। ठीक, इसी को रहने देते हैं। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्या आएगा। ठीक, तो न्यूमरेटर में क्या था, साइन फाइव प्लस कॉस फाइव अपॉन साइन फाइव प्लस कॉस फाइव अपॉन कॉस फाइव प्लस कॉस फाइव साइन फाइव प्लस कॉस फाइव अपॉन साइन फाइव। ठीक, तो साइन फाइव प्लस कॉस फाइव अपॉन, आप ये कॉमन लो, साइन फाइव प्लस कॉस फाइव कॉमन लिया, तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या बचेगा साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव प्लस कॉस फाइव अपॉन साइन फाइव। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब फाइनली मेरा क्या बचा, इसमें आप एलसीएम लोगे क्या, साइन फाइव इंटू कॉस फाइव, तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये भी वन हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा साइन फाइव इंटू कॉस फाइव। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो टफ बिल्कुल नहीं था, बस सीधा सीधा आपको सॉल्व करते जाना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको सीधे सॉल्व करते जाना है, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी सिखाने वाली कि अगर आप वैल्यू पुटिंग अगर करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें तो ध्यान रखनी है, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे हम फास्ट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आप वैल्यू पुटिंग करके मत जाइए, आप सीधे इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ठीक, तो अब देखिए इसमें तो ये लग रहा है कि ये आप सीधे आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। आप रखो थीटा को 45, थीटा को 45 रखो, वन प्लस वन माइनस ये मेरा टू हो गया। ठीक है, स्क्वायर है ना, रूट टू का स्क्वायर, ये भी मेरा टू हो गया, तो टू माइनस फोर कितना हो गया माइनस टू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप सीधे सॉल्व कर सकते हो, इसमें आप सीधा मतलब वैल्यू पुटिंग करोगे, आपका काम फास्ट आ जाएगा। लेकिन चलिए इसको हम बेसिक से भी करके देखते हैं। ठीक है, बेसिक में भी आपको बिल्कुल भी चैलेंज नहीं आएगा इसमें। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कन्वर्जन तो पता होंगे। वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बनेगा साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए ये मैंने आपको बताया था अभी जब सेशन शुरू हुआ था कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड रिजल्ट है।
ठीक है, इसको आप याद रखो। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये कॉमन ले लेते हैं तो -1 से माइन ये कैंसिल आउट हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया -2। तो बेसिक से भी इतना कोई चैलेंज आपको फील नहीं होगा इसमें। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है बेसिक से आना, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगले पे चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को आपको देख के समझ में आना चाहिए, वैल्यू पुटिंग से हो सकता है ये, पर इसमें आपको क्या है, आप पहले वैल्यू पुट करोगे, पहले आप मेन एक्सप्रेशन में आप लगाओगे, फिर उसके बाद आप कुछ वैल्यू निकालोगे, फिर आप उसको ऑप्शन से चेक करोगे। अब हो सकता है कि आपका, मैं आपको एकदम नेचुरल रिएक्शन बता रहा हूँ जो आप मेन एग्जाम में आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर आप इसको वेरीफाई करोगे ABCD से, फिर वो आपका मैच होगा, हो सकता है आपके दो ऑप्शन मैच कर जाए। ठीक है, तो इफ यू आर वेरी फास्ट एंड वेरी क्विक इन इन वैल्यू पुटिंग, देन ओनली गो फॉर वैल्यू पुटिंग। अदरवाइज इसको आप डायरेक्टली आप बेसिक से ही सॉल्व करो, बेसिक से इतना कुछ चैलेंज नहीं होने वाला है इसको। तो आप देखो सेक, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, डिवाइड करना है आपको साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा ये मेरा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 - sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, डिवाइड हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, एक से ये कैंसिल हो गया, एक से ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरा एक्सप्रेशन क्या बचा ऊपर, 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन होगा साइन स्क्वायर थीटा से। तो फाइनली मेरा एक्सप्रेशन आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो आंसर इज सी। ठीक है, तो कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं है, सीधे आप बेसिक से करोगे, बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको अगर आपको वैल्यू पुटिंग से करना है, सपोज वैल्यू पुटिंग में आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, जाहिर सी बात है आप 10 90 तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 10 90 क्या नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो 90 तो हट गया पिक्चर से। ठीक है, आप जीरो भी पुट नहीं कर सकते। जीरो क्यों पुट नहीं कर सकते, पता है, आप बोलोगे कि सर हमें ये तो सही लग रहा है, ऊपर तो हमें मिल रहा है 10 0 0 sec 0 1, ठीक है, पर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आप ये वाला ऑप्शन देखो। ठीक है, कॉट जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप जीरो भी पुट नहीं कर सकते। मतलब इफ यू आर एबल टू एनालाइज हाउ टू अप्रोच, देन ओनली यू ट्राई वैल्यू पुटिंग। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में, वरना इनको आप बेसिक से सॉल्व कीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही करना। अब हम पुट करके देख लेते हैं इसमें, फिर θ = 45 डिग्री। ठीक, अब देख लेते हैं θ = 45 पे कुछ, ठीक है, कोई मैच तो नहीं कर रहा ना वैल्यू, θ = 45, नहीं नहीं नहीं, कोई मैच नहीं करेगा। 45 रखो, आप 45 रखोगे तो आप एक्सप्रेशन में रखो सेक 45 √2 - 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर। अभी मैं वो डिवाइड वाला पार्ट नहीं देख रहा हूँ, डिवाइड ये होगा 1/√2 का, या लिख दो चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए आप कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 3 - √2, ये वाला एक्सप्रेशन, प्लस ये हो जाएगा आपका 3 + √2 2 √2 अपॉन 2। ठीक है, अब फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो लो 2, 6 - 4 √2 प्लस 3 + 2 √2। ठीक, 9 - 2 √2। मतलब आई विल नॉट रिकमेंड, आप समझ रहे हो कितना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है वैल्यू पुटिंग से। सो यू डायरेक्टली गो विद द बेसिक अप्रोच एंड हिट द आंसर। ओके, ठीक है, क्योंकि आप देखो ना रूट मूड में बन रहा है, और एग्जाम का टाइम रहेगा, एग्जाम में आप प्रेशर वाली सिचुएशन में रहोगे, थोड़ा बहुत भी आपका दिमाग या फोकस भटका, या थोड़ा बहुत भी पैनिक क्रिएट हुआ, तो आप सिंपल आता आता क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हो। आप सोचो ना, जिस बंदे ने अगर इस क्वेश्चन को ये उठा के अगर सॉल्व करने लगा, वो कितना डिमोटिवेट हो जाएगा, और जबकि ये क्वेश्चन सीधे बेसिक से हो रहा है। ठीक,
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। थीटा एक्यूट एंगल है, ओके, यानी सब पॉजिटिव है। तो आपको अगर वैल्यू निकालना है इसका, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो ठीक है, आप ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इससे पहले वाला, इससे आप थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकलेगी, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया। ठीक, तो ये कितना बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो थ्री बन गया ये टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके मैंने थीटा की 60 डिग्री, अब आप सीधे वैल्यू पुट करो, टेन सिक्सटी यानी कि थ्री आ जाएगा रूट थ्री का होल स्क्वायर। कॉसेक 60 का होल स्क्वायर करना है यानी कि फोर अपॉन थ्री आ जाएगा। ठीक है, और साइन 60 करना है, थ्री अपॉन फोर आ जाएगा। एलसीएम ले लिया 12, ये 36, ये 16, ये 9, तो ये हो गया 36 प्लस 25 अपॉन 12, तो फाइनली हो गया 61 अपॉन 12। ठीक है, कोई चैलेंजिंग नहीं था ये। तो आप समझ पा रहे होगे ना कि चैलेंज टिग्नोमेट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कोरिंग है। ठीक है ना, आप गलती होने के चांसेस कम हैं, जहां जहां गलतियां हो सकती हैं वो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, ये वाले क्वेश्चन को देखिए अब। देखिए इसमें भी वही थीम लगेगी, पहला एक्सप्रेशन दिया है उससे आप फाई की वैल्यू निकालिए और फाई की वैल्यू सीधे पुट कीजिए। अब देखिए इसमें मैं आपको नहीं बोलूंगा हिट एंड ट्रायल के लिए, ठीक है, मतलब हिट एंड ट्रायल लग सकता है इसमें, बट आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि आप समझो सारे एक्सप्रेशन में रूट थ्री है, रूट वाला है, मतलब गंदे गंदे ऑप्शंस दिख रहे हैं काफी। तो इसको हम एक बार बेसिक से ही हम सॉल्व करके देखते हैं, मतलब हम नॉर्मल तरीके से ही निकालते हैं। तो जैसे कि साइन स्क्वायर फाई माइनस थ्री साइन फाई प्लस टू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो साइन स्क्वायर फाई माइनस थ्री साइन फाई प्लस टू इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर फाई। साइन स्क्वायर फाई को इस साइड लेकर आओ आप, तो ये बन जाएगा टू साइन स्क्वायर फाई माइनस थ्री साइन फाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो साइन फाई की आपको दो वैल्यू मिलेंगी, वो दो वैल्यू क्या होगी, वो होगी वन और वन बाई टू। ठीक, तो अब इससे आपके फाई की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 90 डिग्री, एक आ गई 30 डिग्री। ठीक, अब क्लियरली यहाँ पे 90 के हिसाब से तो मेरे को नहीं लग रहा, आप 30 रख के देखो, 30 पहले ज़्यादा सूटेबल लग रही है। तो कॉस 60 क्या हो गया, वन बाई टू, और साइन 90 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वन, एंड कॉसेक 60, कॉसेक 60 कितना होता है, टू अपॉन रूट थ्री। तो फाइनली मेरा एक्सप्रेशन आ गया टू रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री प्लस फोर। तो फाइनली कितना आ गया, थ्री रूट थ्री प्लस फोर अपॉन टू रूट थ्री। अब यहाँ पे आपको डिनोमीटर में दिख रहा होगा सिक्स और थ्री ही दिख रहे हैं, आपको सिक्स और थ्री ही दिख रहे हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें थ्री तो नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि अगर आप रूट थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे सिक्स मिल जाएगा। ठीक है, और इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो नाइन प्लस फोर रूट थ्री अपॉन सिक्स। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो थ्री जब आपको दिख गया कि डिनोमिनेटर में थ्री तो नहीं बनता है, तो आपका ये ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। ठीक, सो इट्स बेटर आप इसको सॉल्व ही करें। ठीक है, और ये दिख गया था कि 90 टाइप नहीं बनेगा ये, क्योंकि ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा था कि कोई 60 डिग्री रोल ज़्यादा प्ले करेगा आंसर में। ठीक, अगला क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसे। देखिए लास्ट सेशन में मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपको ये तो बताया गया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और चारों क्वाड्रेंट में टिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बिहेवियर किस तरह से होता है। अब ये उसी पे ही है, आप देखो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन, मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको, साइन 78 प्लस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 12 माइनस थीटा।
सोच के देखो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 12 माइनस थीटा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, कॉस 12 माइनस थीटा, ये भी आपका है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसकी बारी आती है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के। अब आप फोकस करो टेन स्क्वायर 70 पे, इसको आप लिख सकते हो क्या, टेन स्क्वायर 90 माइनस 20। और टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर 20 हो जाएगा। तो फाइनली जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन बन जाएगा वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर 20 माइनस कॉसेक स्क्वायर 20, न्यूमरेटर में बात कर रहा हूँ। अब आपको ये तो हम बता दिया, मैंने अभी डिस्कस कर लिया कि ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होती है, ये क्या, माइनस को आप बाहर ले लो तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है जो आपको दिख रहा था, ये आ जाएगा -1, ठीक। ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू -1। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। अब डिनोमिनेटर पे क्या है, ये क्या लिखा है, cos 65। cos 65 को क्या लिख सकते हो आप, sin 25। उसी तरह से cos 25 sin 65 को क्या लिख सकते हो, cos 25। तो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर में बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्योंकि या तो आप 65 65 में कन्वर्ट कर लो, या आप 25 25 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली -1/1 है। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, बी, दैट इज -1, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान, लेकिन उसमें डिस्कशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपका ऑप्शंस में कुछ में आपके फाई हैं, कुछ कांस्टेंट हैं। अगर प्रो पूरे के पूरे अगर कांस्टेंट रहे होते तो आप बोलते कि ये तो सर वेरिएबल टू कांस्टेंट वाला है, और इसमें तो हम सीधे फाई की वैल्यू पुट करेंगे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वैल्यू लेते समय, और हम आंसर निकाल देंगे, ठीक है। पर अब इसमें अब समस्या क्या आ गई, हो सकता है कि आपने कोई फाई की वैल्यू एज्यूम करी, हो सकता है कि आपने कोई फाई की वैल्यू एज्यूम करी, यहाँ पे हमें मिल गया 1/2, ठीक है। आपका ये भी आ गया 1/2, ठीक है। हो सकता है कि ये भी आपका 1/2 आ जाए, तो आप फंस जाओगे। या हो सकता है ये भी आपका 1/2 आ जाए, ठीक है ना। आई एम जस्ट रैंडम गैसिंग, आई एम नॉट सेइंग कि आएगा। आप सोचिए ना, ये चांसेस हैं, हो सकता है कि आपका 1 आंसर आ रहा हो, यहाँ पे 1 आ रहा हो, ये 1 मैच कर गया, मान लीजिए 5-0, तो ये भी आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में रिस्क है, मतलब अगर आप फंस गए एक बार और आपका आंसर नहीं निकला तो आपको क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा फिर, ठीक है, क्योंकि टाइम प्रेशर रहेगा आपका एग्जाम में। तो अब आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आप सीधे बेसिक से लगाओ, ठीक है। बेसिक से लगाओ, बेसिक से बड़ी आसानी से होगा। कॉसेक फाई को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin फाई माइनस कॉस फाई अपॉन साइन फाई। फिर इसको आप लिखो 1/sin फाई प्लस कॉस फाई अपॉन साइन फाई, ठीक है ना। अभी स्क्वायर रूट ही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया 1/1 माइनस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई, साइन फाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट में मैंने डिस्कस किया, कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो आप रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस फाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा रूट में, ठीक है। तो अगर आप करोगे तो ये एक्सप्रेशन कितना बनेगा, 1 माइनस कॉस फाई, स्क्वायर रूट निकालोगे आप, और ये बन जाएगा मेरा साइन फाई, ठीक। तो फाइनली मेरा क्या बना, 1 माइनस कॉस फाई अपॉन साइन फाई। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, यहाँ डिवाइड था, उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस फाई अपॉन साइन फाई। फाइनली एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई क्या होता है, साइन स्क्वायर फाई, और ये क्या होता है, साइन स्क्वायर फाई। फाइनली मेरा आंसर आ गया 1, ठीक। तो बेसिक से करिएगा इस क्वेश्चन को, काफी आसानी से हो सकता है। वैल्यू पुटिंग से भी देखिए आ सकता है, लेकिन आपको हो सकता है, रिस्क उसमें क्या है, वैल्यू पुटिंग में रिस्क क्या है, गलती से आपके दो ऑप्शन मैच कर गए, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से हम अपना रिएक्शंस देखेंगे,
कोई भी, इट्स नॉट अबाउट टिग्नोमेट्री, क्वांट में भी हम थ्रू आउट द क्वांट हम यही फोकस करेंगे स्ट्रेटेजी, कि जिस तरह का हमारा क्वेश्चन है उसमें किस तरह से हम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं या क्या अप्रोच हो सकती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, तो इसके अलावा भी कोई है क्या क्वेश्चंस आज? तो बस यहीं तक ही है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपने अपनी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा एनहेंसमेंट भी फील किया होगा। और ऐसे ही हम और सेशंस अभी लेकर आएंगे, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट हम टिग्नोमेट्री प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में कुछ नए और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।